नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं कपिल आपके साथ। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव की। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला दिया था कि यूपी की जो सरकार है वो बिना ओबीसी आरक्षण के जो है वो नगर निकाय चुनाव करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस मूड में नहीं थी, या फिर कहिए मूड में नहीं है। वो नहीं चाहती कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं। तो इसी को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता फिलहाल रुक कर लिया है। अगर राज्य सरकार की बात करी जाए तो उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसको लेकर 1 जनवरी 2023 को सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एसएलपी दायर की है, जिसे विशेष अनुज्ञा याचिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है वो सरकार कोशिश करेगी कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव करवाए जाएं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे कैसे जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जब फैसला दिया तो राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार ने एक 5 सदस्यीय रिटायर्ड जजों का गठन किया, जिसको लेकर एक आयोग बनाया है। इस आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो राम अवतार सिंह हैं। अब राम अवतार सिंह का ये कहना है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वे कराना और इस पर रिपोर्ट देना खासा मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि सरकार ने सौंपा है तो ये करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात करी जाए तो ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम यूपी के जितने जिले हैं वहां पर ये आयोग जाएगा, यानी कि आयोग जो है वो डेटा कलेक्ट करेगा और इसके ऊपर पहले पूरी स्थिति जो है वो लेगा। उसके बाद शासन को ये रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं डिसाइड हो पाएगा कि ये चुनाव किस आधार पर किया जाए। यानी कि योगी सरकार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है उस पर आयोग गठन कर चुका है और अब वो अपनी तैयारियां जो है वो लगातार उसने शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो लगातार पिछले जो कई चुनाव हैं वो रैपिड सर्वे के आधार पर ही किए गए हैं। 1995 के चुनाव की बात करी जाए, 2000, 2006, 2012 इस तरह के जो तमाम चुनाव हुए हैं नगर निकाय के, वो जो चुनाव हुए हैं वो रैपिड सर्वे के आधार पर ही किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जब योगी सरकार ने अख्तियार किया है, रुख किया है, तो एक बड़ी जीत भी हासिल हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा। तो हम आपको लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फिलहाल नगर निकाय चुनाव होते हुए नजर नहीं आएंगे और कहीं ना कहीं ये जो चुनाव हैं वो अप्रैल मई तक खिंचते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि फरवरी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षाएं होंगी और फरवरी के एंड में जब मार्च में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो फाइनल परीक्षाएं होती हुई नजर आएंगी। तो अभी फिलहाल हमने आपको एक बड़ी खबर दे दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख अख्तियार किया है राज्य सरकार ने, और कहीं ना कहीं इस पर अब जल्द ही फैसला होगा। 1 जनवरी को सुनवाई होगी, तो उसके बाद हम आपको अगली अपडेट देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।